आरोग्य अंक में भगवत जन से रोगों का नाश। भोग अपवर्ग अर्थे प्रकृतिरात्मा। इस सूत्र के अनुसार ये शीर भोग और मोक्ष दोनों के लिए है। इसी शीर की रक्षा सदैव करनी चाहिए, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री अष्टावक्र जी महाराज श्री जनक जी से कहते हैं, हे जनक, श्रम का नाम ही दुख है। जिसमें थकान लगे उसका नाम श्रम है, और जिसमें श्रम ना हो उसका नाम है सुख। श्रम शारीरिक और मानसिक दो प्रकार का होता है। शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक हानिकारक है। परमाणु कम होने से जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसी का नाम श्रम है। मन के परमाणु कम होने से, क्षीण होने से उनकी पूर्ति विलंब से होती है, इससे वह विशेष दुखदायी होता है। शरीर के परमाणु कम होने से उसके स्थान पर नए परमाणु शीघ्र आ जाते हैं, अतः दुख कम होता है। यही है शरीर और श्रम का सिद्धांत। इसलिए जैसे ही शरीर और मन को थकान नहीं लगे वैसा ही काम करना चाहिए। परमाणु घिसने से लेकर के नए परमाणु आने तक बीच में जो घिसने की और पूर्ति की प्रक्रिया होती है उसी को रोग अथवा ज्वर आदि नाम से पुकारा जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए मानसिक चिंता और श्रम का त्याग करके विश्राम करना चाहिए। इसके लिए आनंद और प्रसन्नता बहुत ही उत्तम औषधि है। इसलिए शांति और आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो वैसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। यह शरीर पंच तत्व का बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। निचले तत्व से ऊपर का तत्व दूषित होता है। जैसे जल से पृथ्वी, मिट्टी मिले तो जल कीचड़ युक्त हो जाता है। तेज अर्थात अग्नि में जल डालें तो धुआं पैदा होता है। यही बात जगत के सभी पदार्थों के विषय में समझनी चाहिए। नीचे का तत्व ऊपर के तत्व से शुद्ध होता है। जैसे गंदा जल उबालने से शुद्ध होता है, तेज वायु से शुद्ध होता है, अर्थात अग्नि बिना वायु के नहीं जलती। उसी प्रकार वायु आकाश से शुद्ध होता है, अर्थात बंद स्थान का वायु दूषित और खुले आकाश का वायु शुद्ध होता है। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करके साधक को इन्हें अपने जीवन में लाना चाहिए। श्रम करने से शरीर के जो परमाणु घिसकर नष्ट हो जाते हैं वे मल के रूप में बाहर आते हैं। उन परमाणुओं की पूर्ति के लिए शरीर के अंदर से जो आवाज आती है उसी का नाम है भूख। इसलिए शरीर को जीवित रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। शरीर के परमाणु तो आहार से मिल जाते हैं परंतु उससे थकान नहीं मिटती है। यदि ऐसा संभव होता तो मनुष्य खाता रहता और रात दिन काम भी करता रहता, परंतु ऐसा होता नहीं है। थकान तो निद्रा से भी दूर होती है। निद्रा का अर्थ है मन को आराम, मन की निश्चिंतता। तात्पर्य मनुष्य को काम करके विश्राम करना चाहिए। विश्राम भी दो प्रकार का होता है। पहला है जागृत विश्राम और दूसरा है निद्रित विश्राम। निद्रा में विश्राम तो सभी कर लेते हैं, परंतु जागृत विश्राम तो इस जमाने में विरले ही जानते हैं। मन ही 5 सूक्ष्म भूतों का बना है। उनमें से आकाश थकान दूर करता है तथा उसके दूसरे नंबर पर है वायु। इसलिए दिन में काम करने के पश्चात खुले आकाश में शुद्ध वायु में
शांतिपूर्वक बैठना चाहिए। खेल, मनोरंजन अथवा बातचीत से पूर्ण आराम नहीं मिलता। शांतिपूर्वक प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए निर्विचार अवस्था में अथवा आत्म विचार में बैठने से पूर्ण विश्राम मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम अमुक काम करने से बहुत थक जाते हैं, अतः अब वह काम नहीं करेंगे। परंतु सत्य बात तो यह है कि मनुष्य काम से कम थकता है, परंतु चिंता करने, बहुत बोलने और क्रोध करने, इन 3 बातों से बहुत थकता है। इसे एक उदाहरण में समझे। एक मनुष्य 1 घंटा भगवान नाम लिखने से उतना नहीं थकता जितना 1 घंटा बोलने से थकता है। इसलिए मनुष्य की आवश्यक होने पर भी बहुत कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए और अपने सभी नियमित करने चाहिए। अपने सभी काम नियमित करने चाहिए। दिन में करने वाले कार्यों की एक सूची प्रातःकाल में तैयार कर लेनी चाहिए और सायंकाल उसका निरीक्षण करना चाहिए। जो काम हो गए हों उसे चिन्हित कर लेना चाहिए। रोग, दुख और दर्द पाप के फल हैं। ये पुण्य और भगवत जन के बिना समाप्त नहीं हो सकते। इसी अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। भगवान नाम जप से दुख मिटता है। ये मेरे अनुभव की बात है। जप और भजन से ही मेरे बहुत से दर्द मिटे हैं। मुझे दमा हो गया था। मेरे एक मित्र ने कहा कि अब ये शरीर के साथ ही समाप्त होगा। जो दमा मुझे वर्षों से पीड़ा दे रहा था, भगवत भजन करने से वह एक रात में ही ना जाने कहाँ छूमंतर हो गया। एक बार मैं बहुत बीमार पड़ा। डॉक्टर भी निराश हो गए, परंतु प्रणव के जप से मैं ठीक हो गया। एक समय अचानक ही मेरे सिर और कान में बहुत तेज दर्द प्रारंभ हुआ, परंतु वह भी 1 घंटे में समाप्त हो गया। ये सब भगवान जी की दया का प्रताप है। मनुष्य को बहुत दयालु होना चाहिए। अंतःकरण में दया होना और मन एवं शरीर से ईश्वर का भजन करना। किसी का अपमान तो कभी ना करें, परंतु किसी की भलाई करने का अवसर हाथ से ना जाने दें। अभिमान मत करें, अपने दोष देखते रहें, सबके प्रति कपट रहित सरल वाणी बोलें। इतना करें तो दुख और दर्द में परमात्मा शीघ्र आराम करते हैं। ईश्वर का भजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में विघ्न और दुख आते तो हैं, परंतु थोड़े समय में ही चले जाते हैं। जिस दुख दर्द में भगवत भजन ना हो उसे बहुत बड़ा विघ्न समझना चाहिए। निष्काम कर्म का एक यही फल है कि भगवान जी का भजन अधिक से अधिक हो। रोग से छुटकारा पाने के लिए दवा और ईश्वर भजन, यही 2 उपाय हैं। जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ ईश्वर भजन काम करता है। हारे को हरि नाम। भगवान नाम जप समस्त रोगों को मिटाने का अमोघ साधन है। इसलिए दुख और रोग में मनुष्य को दवा के साथ भगवत भजन भी करना चाहिए। रोग मात्र पाप का फल है और सुख पुण्यों का फल है। दुख, रोग और पापों का नाश करने में निष्काम कर्म जैसा कोई अन्य उपाय नहीं है। परमात्मा की निष्काम सेवा से सभी दुख और रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रभु भोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं। इससे भगवान जी का भजन निष्काम भाव से करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। आरोग्य अंक में आरोग्य प्राथमिक आवश्यकता। श्री भगवत पाद शंकराचार्य जी ने कहा है
कि पुत्र मित्र कलत्र आदि का सुख जन्म जन्म में प्राप्त हो सकता है, परंतु मनुष्यत्व, पुरुषत्व और विवेक की प्राप्ति नहीं होती। पुत्र मित्र कलत्र आदि सुखम जन्मानि जन्मानि मुतारेतम पुष्टम एम विवेकश्च न लभ्यते। ऋषियों और मनीषियों का मानना है कि मनुष्य का जन्म जन्मांतरों के लिए किए गए पुण्य का परिणाम होता है। पूर्वकृत सुकृत के बिना मतर्यत्व अर्थात मनुष्यत्व प्राप्त नहीं हो सकता। नाना योनियों में भ्रमण करने वाला जीव पत्नी, पुत्र और मित्र आदि से प्राप्त होने वाले सुख का संभागी बन सकता है। नाना कष्ट भोगने की स्थिति वाली योनि में रहकर भी ऐसे सुख को वह प्राप्त कर सकता है, परंतु कष्टों से वह मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात नाना योनियों में स्वकर्म के अनुसार उसे भ्रमण करना ही पड़ता है। वह जन्म मरण के दुर्धर चक्र से बच नहीं सकता। मनुष्य जन्म की सर्वश्रेष्ठता के विषय में आध्यात्मिक या परमार्थिक विश्वास रखने वाले लोगों में ही नहीं, तद्भिन्न प्रकृति वाले लोगों में भी कोई संदेह नहीं है। सब लोग ये स्वीकार करते हैं कि अन्य सभी जीव जंतुओं से मानव सर्वथा उच्च है और वह सब प्रकार से अपनी उन्नति कर सकता है। वह अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग करके अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकता है। लौकिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने लक्ष्य की साधना के लिए अथवा गंतव्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य का स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर की नितांत आवश्यकता है। मानसिक स्वस्थ और शारीरिक स्वस्थ अनेक संदर्भों में एक दूसरे के पूरक होते हैं। अतः जिस भांति मन को अपने वश में रखना अवश्यंभावी होता है, उसी भांति शरीर को भी नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। यह माना गया है कि मनुष्य का ये जन्म यथा निर्दिष्ट धर्म परिपालन के द्वारा परमात्मा की व परम पद को प्राप्त करने के लिए है। धर्म के अनुसार चलने से इस लोक तथा परलोक में सुख की स्थिति होगी। धर्म की अवहेलना करने से कष्ट भोगना पड़ेगा। धर्म का साधन शरीर है। क्षीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये ठीक तो सुपरिचित है। ये उक्ति बिल्कुल ठीक है। तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि तभी होती है जब मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ और शुचि रख करके सही पथ पर अग्रसर होता है। चार पुरुषार्थ जो बताए गए हैं उनमें वास्तविक पुरुषार्थ मोक्ष है। दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने से मोक्ष की साधना में लगे रहना चाहिए, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवत पाद जी ने कहा है, मनुष्य कब तक स्वस्थ है? जब तक रोग उसके पास नहीं पहुंचते, जब तक वृद्धावस्था का उस पर आक्रमण नहीं होता और जब तक वह मृत्यु को नहीं देखता। अतः उसे विवेकी और सार ग्रहण तत्पर होना चाहिए तथा भावबंधन से विमुक्ति पाने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। आरोग्य के अभाव में लौकिक दृष्टि से भी मनुष्य वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आरोग्य की रक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अपने जीवन को सुख में बनाए, इस दृष्टि से ही आयुर्वेद का परिणय हुआ है। भगवान जी ने धन्वंतरी के अवतार रूप में इस जगत का कल्याण किया है और देवलोक में देवताओं के कल्याणार्थ अश्विनी कुमार हैं। यज्ञ दान जप तप आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए दैहिक स्वास्थ्य या निरोगता की अपेक्षा सब लोग करते हैं। देह पर ममता नहीं होनी चाहिए।
ये बात ठीक है, पर अस्वस्थता की अवस्था में कोई कार्य संपन्न भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सदाचार की शिक्षा दी है। धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में ऐसी अनेक बातें बताई गई हैं जिनके अनुसार चलने से मनुष्य शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रह सकता है, बौद्धिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है तथा आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होकर के पुरुषार्थ की साधना कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करने से, संध्यापासना और भगवत अर्चना या पूजा पाठ करने से शरीर को नवोन्मेष मिलता है तथा आगे के दैनिक कार्यक्रम सुगमता से करने का उत्साह प्रबुद्ध होता है। यह केवल आचार की ही बात नहीं है, लौकिक कार्यों में सफलता पाने के लिए भी इस प्रकार का अभ्यास अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सूर्य उदय के पूर्व उठ करके दैनिक कार्यों में लग जाना सही मार्ग ही माना जाता है। मानव शरीर में एक सद्गुण ये है कि आप जिस तरह से अभ्यास करेंगे उसी तरह से वह अपना दायित्व निभाएगा। आहार सेवन के विषय में भी ये बात सही कही जा सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञात है कि हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उस प्रकार हमारा जीवन चलता है और शरीर का स्वास्थ्य भी तद अनुसार होता है। बात तो यह है कि हम भोजन के लिए जीवित नहीं, जीवित हैं इसलिए भोजन करते हैं। सात्विक आहार के सेवन से सात्विकता की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक साधना में सफल हो सकता है। भगवान जी ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति भोजन आदि के विषय में नियंत्रित मन वाला होता है उसमें सात्विक प्रवृत्ति के कारण विवेक का जागरण होता है। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि क्या सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को रोग नहीं होता? उत्तर यह है कि ये यौगिक चिकित्सा से अपने रोगों को दूर करने का यत्न करता है। संसार में प्रायः कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन भर पूर्णतः रोग मुक्त रहा हो। बड़े बड़े लोगों को भी, महात्माओं को भी कभी कोई ना कोई रोग हो जाता है। मनुष्य को शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। रोग के दो कारण माने गए हैं। पहला पूर्व कर्म का परिणाम जिसको प्रारब्ध कहा जाता है और दूसरा है आहार आदि दोष अथवा कुपथ्य। कहा भी गया है जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। अतः प्रथम कारण का निराकरण नहीं किया जा सकता, भोग से ही प्रारब्ध का क्षय होता है। दूसरा कारण जो बताया गया है उसका निवारण संभव है, इसलिए तो आयुर्वेद आदि चिकित्सा पद्धतियां हैं। निरोगता के लिए शारीरिक व्यायाम, शुद्ध जल, हवा आदि की भी आवश्यकता है। शरीर को व्याधिग्रस्त नहीं होने देना चाहिए। पथ्य और औषधि सेवन यथोचित रीति से करनी चाहिए। कहा भी गया है कि ऋण शेष, अग्नि शेष और व्याधि शेष को नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि शेष रहने से उसकी वृद्धि होती है जिससे वे हमारे लिए हानिकर होती है। सत संकल्प और ईश्वर प्राणी ध्यान आदि से आरोग्य लाभ होता है। जब हम किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करते हैं तब संकल्प में आयु और आरोग्य आदि की सिद्धि की बात करते हैं। आरोग्य तो सर्वथा वांछित है। नवदा भक्ति में पाद सेवन, अर्चन, वंदन और दास्य के भी जो प्रकार बताए गए हैं उनसे हमको दो हरे लाभ होते हैं। ये शारीरिक क्रिया से संबंधित होने के कारण इनसे शारीरिक व्यायाम होता है और इष्ट देव की करना के
हम पात्र बन जाते हैं। हमारे परम गुरु श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य ब्रह्मलीन चंद्रशेखर भारती महाराज जी कहा करते थे कि भगवान जी के मंदिर में प्रदक्षिणा करने से शारीरिक व्यायाम और परमार्थिक प्रयोजन दोनों की सिद्धि संभव है। ये देखा गया है और अनुभव सिद्ध बात है कि केवल औषधियों से ही आरोग्य लाभ नहीं होता। चिकित्सक के प्रयत्न के साथ ईश्वर अनुग्रह भी रहे तो शीघ्र ही सफलता मिलती है। सच तो ये है कि ईश्वर अनुग्रह के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। श्रद्धालु भक्तों की दृष्टि में गंगा जल ही औषध है और नारायण ही वैद्य हैं। कहा गया है, शीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नि तोयम वेद्यो नारायणो हरि। संसार में बार बार जन्म लेना, अनेक कष्टों को भोगना, नाना रोगों का शिकार बनना, ये सब तो वात्या चक्र हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है परमार्थ के पथ पर अग्रसर होना, अतः परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। कहा गया है कि परमेश्वर भाव रोग के वैद्य हैं। श्री रुद्रध्याय में उनको भीषक कहा गया है। इसलिए उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे त्र्यंबक वेद रूप पुण्यदाता परमेश्वर, मृत्यु के पास से हमको बचाओ, जन्म मरण से हमको मुक्त करो और हमको अमृत बनाओ। भगवान के नाम में महत्तर शक्ति है। श्रद्धा भक्ति समन्वित चित्त से हरि शिव ऐसा 2 अक्षर भी कहें तो भावबंधन से मुक्त हो सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, शिवेति द्वय अक्षरम नाम त्रायते महतो भयात। शिव शब्द तो वेद सार है। शंकर संहिता में कहा गया है, सरसामाची विद्यान उमत्कृष्टा श्रुतिरुच्यते चतुर्नामपि वेदानां यजुर्वेदे विशिष्यते। यजुर्वेदे चतुष्कांड श्री रुद्रस्तन तत्र च नमः समायि चेयत्र वरा पंचाक्षरी मता तन्मध्ये जीवरत्नम स्याचिव इत्य अक्षरम द्वयम्। इस सार तत्व को ग्रहण करके लोग आरोग्य की रक्षा करते हुए तथा धर्म का भी अनुसरण करते हुए परम पुरुषार्थ को प्राप्त करके धन्य होवें। आरोग्य अंक में आयुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य तथा आयुर्वेद परंपरा में चरक। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा मूलतः आध्यात्मिक रही है, किंतु वह एक और जहां अपने अखंड तथा परम भूत साधना के द्वारा साध्य भूत मोक्ष मूलक परमार्थ किंवा आमुष्मिक सत्यता का सतत अनुसंधान करती रही है, वहीं ये साधन पक्ष के प्रति भी गंभीर रही है। कहीं भी साध्य की अपेक्षा साधन की उपेक्षा नहीं की गई है। यहाँ आदिकाल से ही साध्य एवं साधन दोनों में पूर्ण संतुलन बना रहा है। इसलिए सर धर्म और सर विद्या अधिष्ठान वेदों का प्राधान्य स्वीकार करते हुए भी वेदांगों और उपवेदों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। यहाँ धनुर्वेद हो या स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद हो या आयुर्वेद, सभी समान महत्व के हैं। फिर भी ऐहिक किंवा पारलौकिक फलों के प्रत्यार्थ करनीय प्रयत्नों के साधन भूत मानव शरीर, जिसके बिना कोई भी धर्म नियम निभने असंभव हैं, की रक्षा का एकमात्र साधन आयुर्वेद है, जिस पर वेदों के संहिता काल से ही गंभीर विचार होते आए हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सिद्धांत वेद मूलक हैं। इनके द्वारा
प्राणी जगत की आयु, रक्षा, वृद्धि एवं सुख की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद नाम से विख्यात ये जीवन रक्षा शास्त्र पुरुषार्थ चतुष्टय से साक्षात संबंध है। इसके अंतर्गत अधिकारी, विषय, संबंध एवं प्रयोजन प्रभृति का सम्यक विधान भी है। अतः लौकिक और अलौकिक इन उभयविध मान्यताओं के सिंधु बिंदु पर विद्यमान आयुर्वेद शास्त्र काल बाधित, व्यवहारिक तथा जीवंत भारतीय दर्शन है, जिसके बिना मानव जीवन और उसके लक्ष्य अधूरे हैं। यह भारतीय भावभूमि से सीधे संबंध भारतीय मनीषा की अप्रतिमता का जाज्वल्यमान परिणाम है, जिसके अंतर्गत न केवल मानव अपितु समूचे जड़ चिंतात्मक विश्व की प्रकृति, स्थिति, उसके आचार, उपयोग, परिवर्तन और परिणाम संबंधी नियमों, सिद्धांतों का चूड़ांत निदर्शन है। यह साक्षिता के अखंड काल परवाह के निकष पर खरी सिद्ध सर्था लाभकारी विश्व की सर्वप्राचीन चिंतन पद्धति है, जिसके तपपूत चिंतक ऋषियों की एक पावन परंपरा है। अथर्ववेद के उपांगभूत आयुर्वेद के आचार्यों तथा ग्रंथों की संख्या सूची इतनी सुदीर्घ है कि उसकी गणना कर पाना एक कठिन कार्य है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि आचार्य चरक एवं उनकी संहिता आयुर्वेदिक चिंतन श्रृंखला के मुकुटमणि हैं। तदंतर आयुर्वेदिक सिद्धांतों का उपदेश ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को और इंद्र ने भरद्वाज को दिया, जिसे ऋषि प्रवर भरद्वाज ने अंगिरा प्रभृति अन्य ऋषियों को अक्षता सुना दिया। कुछ लोगों के मत में भृगु, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप आदि ऋषियों ने स्वयं इंद्र के पास जाकर के आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की और काश्यप संहिता के अनुसार अत्रि ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने पुत्रों एवं शिष्यों को दिया, जिससे आयुर्वेद की यह परंपरा आत्रेय पर्यंत आ सकी। आयुर्वेद की ज्ञान श्रृंखला में अनेक आत्रेयों का उल्लेख होने के बावजूद पुनर्वसु आत्रेय, जो शतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मणों में उल्लेखित गांधार नरेश नग्नजित के राजवैद्य थे, का समय काफी प्राचीन है। कुछ लोग इन्हें ईस्वी पूर्व 3000 वर्ष और कुछ लोग ईस्वी पूर्व 800 वर्ष मानते हैं। चरक संहिता के अंतर्गत अग्निवेश प्रभृति 6 ऋषियों को महर्षि आत्रेय का शिष्य बताया गया है, जो पाणिनि से पूर्ववर्ती थे, किंतु जहाँ तक चरक का प्रश्न है, इनके संदर्भ में बहुत मतभेद है। कुछ लोग इन्हें शेष अवतार मानते हुए महाभाष्यकार और योग सूत्रकार पतंजलि का दूसरा रूप मानते हैं। भगवान पतंजलि ने भी समय समय पर चरक आदि का विभिन्न रूप धारण करके व्याकरण, वैद्यक एवं योग को लोक में प्रचारित किया, जिससे लोगों के मन, वाक और शरीर के दोष दूर हो सके। इस प्रकार वाक्य पदीयकार भृतृहरि ने ब्रह्मकांड में तथा भोज ने अपने ग्रंथ के अंतर्गत इसी आशय के श्लोक दिए गए हैं। जो कुछ भी हो, किंतु आचार्य चरक ने विश्व के हित हेतु जो अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, वे त्रिकाल बाधित हैं और रहेंगे। उनकी संहिता आयुर्वेद ग्रंथ मणिमाला का सुमेरु है। इसके अंतर्गत न केवल पूर्ववर्ती चिंतकों के अमूल्य चिंतनों का समन्वय है, अपितु यह पार्वती कृत्यों का प्रेरणा स्तोत्र भी है।
इसमें 8 स्थान, 120 अध्याय एवं 12,000 श्लोक हैं। सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, जिसमें 4-4 अध्यायों के एक एक चतुष्टय बनाए गए हैं, जिन्हें क्रमशः भेषज, स्वस्थ, विनिर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान कहा जाता है। इनका ग्रंथ मात्र औषधियों की सूची ही नहीं, अपितु वह पूर्ण तथा प्रकांड व्यवहार शास्त्र है, जिसमें आयुर्वेद की परिभाषा, प्रवृत्ति, आयु के लक्षण, व्यक्ति की आदर्श अहोरात्रि चर्या, रोग उत्पत्ति के कारण, दोष, पंचकर्म और द्रव्यों के गुण धर्म प्रभृति तत्वों पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार निदान तथा विमान स्थानों के 8-8 अध्यायों में औषधि संग्रह, जनपद ध्वंस, वैद्य हेतु, शास्त्र परीक्षा, गुरु परीक्षा, अध्ययन अध्यापन विधि, संभाषा परिषद तथा चिकित्सा एवं उसके उद्देश्य आदि विविध विषयों पर गंभीरता विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ के काल्यजित्व, उपयोगित्व तथा लोकप्रियत्व का अनुमान मात्र इससे किया जा सकता है कि संप्रति इस पर भट्टार हरिश्चंद्र कृत न्यास, जट परनीत पद व्याख्या, चक्र पाणी रचित आयुर्वेद दीपिका, शिवदास सैन पर सूत तत्व पर दीपिका, कविराज गंगाधर कृत जल्प कल्प तरु और योगींद्रनाथ सेना विभूत चरकोस्कार व्याख्या नाम की परम विख्यात टीकाएं प्राप्त हैं। एतदतिरिक्त अनेक प्रामाणिक हिंदी व्याख्याएं भी सुलभ हैं। चरक संहिता विहित विद्वानों के अनुरूप चर्याशील व्यक्ति कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ रोग विमुक्ति के लक्षण, रोग के प्रकृति, प्रतिज्ञात्मक लक्षण, सार संहनन, प्रमाण तथा सातवें सत्व वे आदि के वर्गीकरण इत्यादि के विपुल विधान हैं। इसके अनुसार वात, पित्त और कफ के कुपित होने के फल को ही रोग कहते हैं, किंतु इनमें से किसी का कोप तभी होता है जब व्यक्ति विषम एवं अनुचित अन्न पान अनुपान, अशास्त्रीय आचार एवं जीवन को गतिविधियों में असावधानी करता है। इसके अतिरिक्त इनके यहाँ शुभ अशुभ लक्षणों के आधार पर शिशु का भविष्य ज्ञान, धात्री के गुण दोष, कुमार चिकित्सा, स्त्री की विविध अवस्थाओं में चिकित्सा, मानव के वमन रेचन और शीर के विधान, अंगों तथा स्थितियों के अनुरूप औषधियों के असंख्य विधान देखे जा सकते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ की विविध औषधियों, निदानों, रसों, रसायनों, शास्त्रीय सिद्धांतों एवं विश्व हित के उपायों का विश्व कोश कहा जा सकता है। यदि इसकी सूक्ष्मता मीमांसा की जाए तो यह पर्यावरण सुधार के लिए भी उपयोगी रत्न कोश है, क्योंकि इसके मत में पर्यावरण 2 प्रकार के हैं, पहला अभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आज लोक में प्रायः जिस पर्यावरण की चर्चा है, जिसमें समागत प्रदूषणों को दूर करने के उपाय बहुत चर्चित बने हुए हैं, वे सभी बाह्य हैं। संप्रति ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिनके कारणों तथा उपचारों का ज्ञान चिकित्सकों को नहीं है, क्योंकि पर्यावरण की विकृति को लेकर के आज वायु, अन्न, जल, भूमि और औषधियाँ ये सभी प्रदूषित हो रही हैं। आज का भोज्यमान अन्न रासायनिक तत्वों, नदियों, जलाशयों, फैक्ट्रियों के गंदे नालों, भूमि विस्फोटकों
तथा उपयोगी औषधियों में विकृति आने के कारण सत्व रेन प्रदूषित हो रहा है। गाय के चारे में यूरिया का मिश्रण दूध को प्रभावित करता है। गोवंश का विनाश हो रहा है। खाद के लिए पर्याप्त गोबर नहीं मिल पा रहा है। बीज वपन से लेकर के अन्न के घर आने तक उसे अनेक जहरीले पाउडर निक्षिप्त किए जाते हैं। वह रस रक्त क्रमेण माता पिता द्वारा बालक को विरासत में प्राप्त होता है। इस प्रकार जहाँ बीज ही दोषपूर्ण है, वहाँ भला फल कैसे निर्दोष हो सकता है। ठीक इसी प्रकार उच्छेद से वृक्ष रक्षा, गंगा बचाओ अभियान, परमाणु अस्त्र निरस्त्रीकरण तथा जन रक्षा हेतु सुरक्षा व्यवस्था आदि उपाय भौतिक किंवा बाह्य पर्यावरण प्रदूषण निवारण के अंतर्गत माने जाते हैं। किंतु वस्तुतः बाह्य रीति से पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण संभव नहीं है, जितना आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक अर्थात अभ्यंतरीय रीति से संभावित है। आचार्य चरक के अनुसार वायु, जल, देश और काल के विकृत होने पर समूची औषधियाँ भी विकृत हो जाती हैं। इसलिए ऐसा होने पर समूची सृष्टि रोगापन्न हो जाती है। किंतु उनसे मुक्ति के लिए औषधि सेवन इत्यादि के अतिरिक्त चरक संहिता में जिन उपायों की गणना कराई गई है, उनमें सत्य बोलना, जीव मात्र पर दया करना, दान, बलि वैश्यदेव, देव पूजा, सद्व्रत पालन, शांति, आत्मरक्षा, कल्याणकारी गांवों तथा नगरों का सेवन, ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचारियों की सेवा, धर्म कथा, जितेंद्रिय महर्षियों की सेवा, सात्विक, धार्मिक और वृद्धों द्वारा प्रशंसित लोगों की संगति आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनसे जीवन के भयंकर काल में भी मनुष्य की रक्षा हो सकती है। चरक संहिता के अंतर्गत अग्निवेश की शंकाओं का समाधान करते हुए भगवान आत्रेय ने कहा है कि वायु आदि की विकृति का मूल अधर्म होता है, या उसका मूल कारण पूर्व जन्मकृत अपराध होता है, जिन्हें प्रज्ञ अपराध कहा जाता है। कहना नहीं होगा कि इसी अधर्म प्रज्ञ अपराध को अभ्यंतर प्रदूषण कहते हैं, और इसी प्रदूषण का नियंत्रण वास्तविक पर्यावरण प्रदूषण निरोध कहा जाएगा, क्योंकि एवंविध नियमन के अभाव में प्रदूषण की वृद्धि को रोकना संभव नहीं है। संहिताकारक मत है कि गांव, नगर, प्रांत अथवा देश के प्रधान पुरुषों द्वारा कृत अधर्म सामान्य जन अनुकरणीय होता है, जिससे अधर्म बढ़ता जाता है और उसके प्रभाववश धर्म तिरोहित सा हो जाता है। बाद में लुप्त धर्मियों एवं अधार्मिकों का साथ देवगण भी छोड़ देते हैं। फलता उन जनपदों की ऋतुएं बिगड़ जाती हैं, वर्षा समय से नहीं होती, वायु और पृथ्वी विकृत हो जाती है, जल सूख जाता है और औषधियाँ अपने स्वाभाविक गुण छोड़ देती हैं। इसी प्रकार आगे भी सर्वविध भूत आदि आक्रमण, युद्ध में मृत्यु एवं शाप आदि को प्रज्ञ अपराध के ही परिणाम बताते हुए महर्षि चरक ने कहा है कि धर्म रहित जन गुरु, वृद्ध, ऋषि, सिद्ध और पूज्यों का तिरस्कार कर अनुचित आचरण करते हैं, जिससे पूज्यों के शापवंश वे नष्ट हो जाते हैं। अधर्म वह तत्व है जो श्रांति, आलस्य, संचय, परिग्रह और लोभ का जनक है। लोभापापस्य कारणम। प्राचीन काल में प्रज्ञ अपराध न होने के कारण जनता सुखी तथा शांत थी, किंतु कालक्रम से अधर्म के वृद्धिवश लोभ से द्रोह, द्रोह से झूठ, झूठ से काम क्रोध, अहंकार, द्वेष, कटुता, अभिघात, भय, ताप, शोक, चिंता और उद्वेग की प्रवृत्ति बढ़ती गई। परिणामतः
पंच महाभूतों के गुण नष्ट होने लगे और वायु जल देश एवं काल विकृत होकर के व्याधि का सर्जन करने लगे। ध्यातव्य है कि मनुष्य की निश्चित तथा अनिश्चित आयु के लिए महर्षि आत्रेय ने देव और पुरुषकार कर्तव्य को ही आधार माना है। देव और पुरुषकार का निर्धारण करते हुए उनका कहना है कि पूर्व जन्म में कृत कर्म देव और वर्तमान जन्म में अपने द्वारा कृत कर्म पुरुषकार या पुरुषार्थ समझना चाहिए। आगे भी कहा गया है, देव और पुरुषार्थ इन दोनों का संयोग सुख और दीर्घ आयु को प्रदान करने वाला और हीन संयोग अल्प सुख अल्प आयु का विधायक होता है। विचारणीय है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के अनुसार जो स्थिति व्यक्ति के लिए होती है वही समष्टि के लिए भी होती है। अतः यदि अधर्म का विनाश अर्थात प्रज्ञ अपराध का त्याग एवं धर्म का पालन किया जाए तो व्यक्ति प्रांत देश कीवा विश्व सुखी हो जाएगा तथा ये समूची सृष्टि अनंत काल तक करके अमर रहेगी, अन्यथा नष्ट हो जाएगी। इन सारे तथ्यों पर ध्यान देते हुए चरक संहिताकार कहीं लंघन पाचन और दोष अवसेचन से लाभ का विधान करते हैं तो कहीं अचिकित्स्य पुरुष के लक्षण तथा वैद्य का कर्तव्य बताते हैं एवं साथ साथ निवास योग्य देश के लक्षणों का निर्देश भी करते हैं। इनके अनुसार अहितकारी कटुभाषी निंदक अधर्मी क्रोधी और पर छिद्र अन्वेषी व्यक्ति की दवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देव और पुरुषकार दोनों दृष्टियों से अपराधी है। वह अधर्म के परिणाम स्वरूप रोगी है और आज भी अधर्म में स्थित है। इसी प्रकार जांगल अनूप और साधारण देशों का वर्गीकरण भी आचार्य ने किया है, जिसमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। जल वनस्पति वात भूमि और ऋतु आदि को अधिक महत्व दिया गया है, जिससे चरक संहिता की महत्ता तथा लोकप्रियता अनुदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ऋषि वर्ग चरक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे ही, साथ ही वे प्रकांड व्याकरण सफल पर्यावरण शास्त्री निष्णात देवज्ञ विलक्षण राष्ट्र प्रेमी अभूतपूर्व प्रकृति प्रेमी अद्वितीय लोकहित चिंतक तथा ऋतंबरा प्रज्ञा के परम धनाढ्य महापुरुष थे। वे विश्व की रक्षा के लिए प्रभु द्वारा प्रदत्त वरदान थे और थे धन्वंतरीय सिद्धांतों के ध्वजवाहक। विद्वत गुणीय आचार्य ये सृष्टि क्रांतदर्शी ऋषि चरक के प्रति कृतज्ञ रहेगी। अतः मैं भी महामुनि चरक को प्रणाम करते हुए और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रणाम अंजलि अर्पित करता हूँ। महामुनि तम चरकम नमामि।